हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। टीआरटी क्या है, टीआरटी क्यों करानी चाहिए या क्यों नहीं करानी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है और इसके क्या बेनिफिट्स है, ताकि आप में से जिन लोगों का भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है वो ये पता लगा सकते हैं या वो ये समझ सकते हैं कि उनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करानी है या नहीं करानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन का रोल आपकी बॉडी में क्या है। तो मेनली अगर हम बात करें, टेस्टोस्टेरोन मेल में आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए है, जो आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बोन डेंसिटी के लिए ज़रूरी है, आपकी मसल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपका सेक्सुअल डिज़ायर कम होगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होगी, आपके मसल्स अच्छे से बिल्डअप नहीं होंगे। तो ये तो बात हो गई कि टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है। अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है। देखो, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वही है कि एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और फिर वो इसको बूस्टअप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए एक थेरेपी कराते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन कम होने के क्या क्या नुकसान हैं। अब अगर आपने अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाया है तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाएगी, आपका इरेक्शन जो था, पहले इरेक्शन में जो दिक्कत थी वो सही हो जाएगा, आपका जो मूड चेंज होता था वो अच्छा हो जाएगा। ये तो इसके फ़ायदे हो गए। अब इसके क्या क्या नुकसान हैं? टीआरटी का सबसे बड़ा नुकसान है इनफर्टिलिटी। अगर आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके आपके फादर बनने में रुकावट आ सकती है। इसके साथ साथ है आपका टेस्टिकल श्रिंक कर सकता है, यानी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, क्योंकि जब आप टेस्टिकुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी कराएंगे, बाहर से कोई फॉरेन चीज़ अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे आपके टेस्टिकल का साइज़ छोटा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी कि प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे इसके नुकसान हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती कैसे है, तो या तो आपको इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है या फिर कैप्सूल आते हैं उसके थ्रू दी जाती है। तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि टीआरटी कराना एक कभी भी सही फैसला नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कैंसर तक का ख़तरा हो सकता है, आपके टेस्टिकल छोटे हो सकते हैं और साथ ही में आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना ही है तो आप अपनी डाइट से बढ़ाइए। आपको अगर टेस्टिकल की कोई बीमारी है उसको ठीक करिए, ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर से सप्लीमेंट ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं और तब सोच रहे हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कुछ टाइम तक होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप इंजेक्शन बंद करोगे फिर से डाउन चला जाएगा। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बाकी अगर आपका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या आपको वेरिकोसील हाइड्रोसील की दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके मेरी टीम से अपनी रिपोर्ट शेयर करिए और आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, ताकि आपका भी टेस्टोस्टेरोन बाकी पेशेंट की तरह नेचुरली इंक्रीज हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।